आप सभी को जय माता की। आज एक और नए चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के चर्चा का विषय है विवाह प्रतिबंधक योग, यानी विवाह नहीं होना। यह किन कारणों से होता है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। वैसे भी विवाह आजकल एक बहुत कठिन कार्य हो गया है और इस भागम भाग की जिंदगी में वैवाहिक उम्र कब पार हो जाती है, या अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम शादी के उचित उम्र को कब पार कर जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता है। और जब तक आभास होता है तब तक इतना विलंब हो चुका होता है कि हम या तो स्वयं ही इस विचार को त्याग देते हैं, या हमारे अंदर एक ऐसी भावना बैठ जाती है कि हम विवाह के विषय में सोचना ही बंद कर देते हैं, या इसके प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो इस विषय पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए कि कहीं आपके कुंडली में भी तो किन्हीं ग्रह योग के कारण आपके विवाह में विलंब या आपके अंदर विवाह के प्रति विरक्ति का भाव तो पैदा नहीं हो रहा है। क्या आपके कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग तो नहीं है, यानी विवाह न होने के कारक तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए आज इसको बड़े ध्यान से देखिए, और यदि कोई योग बन रहे हैं तो इस वीडियो के बाद में इसके विषय में कुछ उपाय भी बताऊंगा, उसको भी आप अवश्य करिए, शायद आपको उचित लाभ मिल जाए। एक बार फिर से बताऊं कि शादी का विचार या विवाह का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है, और सप्तमेश शुक्र मंगल जैसे ग्रह इसके कारक होते हैं। इसीलिए सप्तमेश के साथ ही मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पर भी ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण भी ग्रह योग प्रभावित होकर विवाह में विलंब या विवाह ना होना जैसे कारक भी बन जाते हैं। कुछ विद्वानों के मत में तो यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति अत्यधिक निर्बल हो या बहुत खराब स्थिति में हो, तो ऐसे जातकों को दाम्पत्य जीवन का सुख तो मिल ही नहीं सकता है। यदि विवाह हो भी गया तो किन्हीं कारणों कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी ही रहती हैं और वह इस सुख से हमेशा वंचित ही रहता है। इसीलिए जब भी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसको सर्वांगीण रूप से यानी पूर्ण रूप से उसका विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। वैसे आज की चर्चा को आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली में किन योगों के कारण विवाह प्रतिबंधक योग उत्पन्न होता है। यदि किसी भी जातक के कुंडली में मंगल और शुक्र कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव या 9वें भाव में एक साथ बैठे हों, तो यह समझ लीजिए उस व्यक्ति का विवाह शायद नहीं हो पाएगा, या विवाह में इतनी अड़चनें आएंगी कि वह स्वयं ही विवाह का विचार त्याग देगा। एक और योग की बात करते हैं। यदि सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त होकर या नीच राशिगत होकर या अस्तगत होकर 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में स्थित हो, तब भी ऐसे जातकों को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे जातकों को यह माना जाता है कि इनके कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग बना हुआ है। एक और योग की बात करते हैं। यदि सप्तमेश आपके कुंडली के 12वें भाव बैठा हो और लग्नेश और राशिश सप्तम भाव में बैठे हों, तो भी ऐसे जातकों के विवाह की संभावना बहुत ही कम रहती है, या ऐसा कह सकते हैं कि लगभग विवाह होने का योग नहीं होता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि 6ठे भाव यानी रोग भाव, 8वें भाव यानी आयु या मृत्यु भाव और 12वें भाव के स्वामी बिना किसी शुभ ग्रह के प्रभाव के यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना हो और शुभ ग्रहों के साथ भी ना हो, ऐसी स्थिति में वैवाहिक बाधा होना लगभग अवश्यम भावी हो जाता है। अब एक और योग की बात। यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों और मंगल और शनि इनसे सप्तम भाव में एक साथ बैठे हों,
यानी मंगल और शनि की चंद्रमा और शुक्र पर सप्तम दृष्टि पड़ रही हो तो भी ऐसे जातकों का विवाह लगभग नहीं होता है। एक और योग की बात करते हैं। प्रथम भाव यानी लग्न, सप्तम भाव यानी आपके शादी का भाव और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों और पंचम भाव का चंद्रमा यानी पंचम भाव में बैठकर चंद्रमा अति निर्बल हो यानी अस्त हो, चाहे किसी पाप ग्रहों के साथ बैठे हों तो भी ऐसे जातकों के कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली के सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, इसके साथ ही उस पे यदि पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो या चंद्रमा कमजोर होकर या नीच राशिगत होकर शनि के साथ बैठे हों तो लगभग ऐसे जातकों का शादी होता ही नहीं है। एक और योग की बात कर लेते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों और सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों से मतलब है एक से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी ऐसे जातकों का विवाह प्रतिबंधक योग बनता है और लगभग इनका विवाह नहीं होता है। यदि किसी जातक के सप्तम भाव में केतु बैठे हों और लग्नस्थ भाव के शुक्र देख रहे हों तो भी ऐसे जातकों को विवाह सुख प्राप्त नहीं होता है। एक और योग, यदि लग्न में केतु हो और साथ में शुक्र बैठे हो, ऐसा योग भी विवाह प्रतिबंधक योग पैदा करता है और ऐसे जातकों के विवाह में बहुत अड़चने आती हैं और अंततोगत्वा विवाह की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं और लगभग ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है। अन्य भी कई सारे योग होते हैं, लेकिन आज इन योगों के साथ आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। पहले के कई वीडियो में भी इस विषय में चर्चा किया हूँ कि पुरुषों के लिए विवाह बाधा को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि वह एक मंत्र जो आपको अभी बता दे रहा हूं इसका नियमित जप करें या इस मंत्र का संपुटित पाठ, दुर्गा सप्तशती का इस मंत्र से संपुटित पाठ किसी भी वैदिक विद्वान द्वारा करवाएं। इससे इनके विवाह की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। उस मंत्र को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र का आप जप करें या संपुटित पाठ करवाएं। यह एक चमत्कारिक लाभ देने वाला है कि जो विवाह से संबंधित सारे बाधाओं को दूर करता है, चाहे विवाह में विलंब होना हो, विवाह उपरांत की समस्याएं हो या दाम्पत्य जीवन की कैसी भी समस्याएं हो। और कन्याओं के लिए एक दूसरा मंत्र है जिसको सब कोई जानता है, कात्यायनी मंत्र। कात्यायनी मंत्र का भी जप या कात्यायनी मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ, यह दोनों ही चमत्कारिक लाभ देते हैं। कात्यायनी मंत्र भी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। कात्यायनी मंत्र इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का कन्याएं यथाशक्ति जप करें। इस मंत्र का उत्तम लाभ लेना हो तो हमेशा पीले वस्त्रों में पीले आसन पर बैठकर और पीले अन्न का भोजन करते हुए करें तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यह शीघ्र फलदायी होता है, यानी आपको इसका लाभ अतिशीघ्र मिल सकता है। एक दो और भी छोटे छोटे उपाय बता दे रहा हूं। जब भी विवाह में बाधाएं आए तो शुक्रवार को कन्याओं को भोजन या मिठाई अवश्य खिलाना चाहिए। इससे भी विवाह या दाम्पत्य जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। एक और उपाय कर सकते हैं आप, 11 या 21 जोड़े छुहारे रक्षा सूत्र में बांधकर शुक्रवार को या मंगलवार को जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित करने का मंत्र एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। ओम सर्व साधिने नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 या 21 जोड़े छुहारे रक्षा सूत्र से बांधकर जोड़े में, यानी एक साथ दो छुहारों को बांधकर एक साथ 21 या 11 जोड़े छुहारों को जल में प्रवाहित करें तो भी यह चमत्कारिक लाभ देता है। यदि आपके कुंडली के सप्तमेश की विधिवत वैदिक मंत्रों द्वारा शांति करवाते हैं, यह भी विवाह बाधा को दूर करने का एक
बहुत ही उचित माध्यम है और सप्तमेश की शांति कहीं न कहीं वैवाहिक बाधाओं को शीघ्र दूर करने वाला होता है। यदि आपके कुंडली में शुक्र सप्तम भाव या अन्य भावों के कारक नहीं हो, तब भी आप यदि ओपल रत्न धारण करते हैं या करती हैं, तो भी यह वैवाहिक जीवन को सुखी रखने में या उसके मार्ग को प्रशस्त करने में बहुत ही लाभप्रद है। यानी आप ओपल बिना किसी विचार के धारण कर सकते हैं। लगभग इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और यह एक बहुत ही सुरक्षित रत्न है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।